हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम गोल के बारे में बात कर चुके हैं, डिप्रेशन के बारे में भी हमने बात की, एनर्जी के बारे में बात की। पर कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जितनी भी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड है। आज मैं बात करने चाहूँगा, हम सब लोग सोचते हैं कि यार हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो क्या भगवान कुछ देते हैं या नहीं देते हैं। हम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, नहीं हम बोलते हैं तो क्या भगवान सुनते हैं, क्या हमारी तकलीफ़ों के बारे में भगवान को पता होता है या नहीं होता है। अगर मेरी तरफ से मैं कहना चाहूँगा तो हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी कहते हैं, हम जो भी चाहते हैं, सब वो सुनते हैं, हर चीज़ का वो रिप्लाई भी करते हैं। बट समवेयर डाउन द लाइन वी आर नॉट दैट मच कॉन्शियस कि हम उन चीज़ों को जान पाए कि वो हमें रिप्लाई भी कर रहे हैं। आज मैं उसी टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स व्हेन ही लिसन्स। आज मान लीजिए कोई बंदा है, कोई भी आदमी, हम सभी के साथ में चीज़ें हो रही हैं। हम सभी रोज ही हमारी लाइफ में जब जाते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑब्जर्व करते रहते हैं कि यार ये तकलीफ आई, वो तकलीफ आई, ये परेशानी है, मैं थोड़ा सा खुश हुआ, मैं दुखी हुआ, उस आदमी ने मेरे को ऐसा बोला, मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरी सोसाइटी में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। आज मान लीजिए मैं कहीं पे जॉब करता हूँ और मेरा एम्बिशन ऐसा है, मैं किसी एक लेवल पे हूँ, मैं चाहता हूँ मैं 5वें लेवल पे पहुंच जाऊँ। दिस इज माई एम्बिशन। अब बट नेचुरल है कि मैं जाऊँगा, जब भगवान से दुआ करूँगा या मंदिर जाऊँगा या कभी कुछ भी प्रेयर्स करूँगा तो मैं मेरी प्रेयर्स में उनसे क्या मांगने वाला हूँ कि यार भगवान मैं इस पोजीशन पे हूँ, आज की तारीख के अंदर मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तो मेरे को आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना देना। ये थॉट आ गई मेरे दिमाग में। अब ये थॉट आ गई, मैंने भगवान से मांग भी लिया। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे, जब मैं उस जॉब को कर रहा हूँ मेरे साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब जब ये प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी जब मैं ऑफिस में जा रहा हूँ तो ऑफिस में मेरी टीम के अंदर 4 लोग हैं, 4 लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, कोई लोग मेरे बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, मेरा बॉस भी मेरी नहीं सुन रहा है, मैं कई बार मेहनत कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं मेहनत करते जा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें करते जा रहा हूँ, पर मेरी चीजें हो ही नहीं रही है। अब उस टाइम पे मैं परेशान हो रहा हूँ और जब मैं वापस घर आता हूँ मेरे को ख्याल आता है कि यार कोई मेरी सुनता ही नहीं, यार भगवान तो है ही नहीं इस दुनिया में। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जब मैंने भगवान से मांगा कि हे भगवान मुझे ये चाहिए, अब इस मांगने में भी ये जानना जरूरी है कि कितनी मेरी शिद्दत है, कितनी मेरी चाहत है, कितना मेरा समर्पण है। मेरा जितना समर्पण है, मेरी जितनी चाहत है, मेरी जितनी शिद्दत है, उतनी वो चीज वर्कआउट करना चालू कर देती है। पर अब क्या लगता है कि मैंने मांग लिया भगवान से, मान लीजिए मैंने महादेव से मांग लिया कि हे महादेव मुझे ये दे देना, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज मैंने मांगा, कल सवेरे जब मैं उठूंगा और कल सवेरे मुझे जहां पहुंचना है मैं पहुंच गया? नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये नहीं होने वाला। क्या ऐसा होगा कि वो हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, भस्म धारण किए हुए, गले में सर्पहार, और वो आएंगे और मुझे वो चीज दे देंगे? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हाउ ही वर्क्स आउट, हाउ ही हेल्प्स आउट, हाउ ही सपोर्ट्स अस, हमें ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम सभी ने सुना है कि कण कण में ईश्वर का वास है। जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम मंदिर में जाके कोई बात करते हैं, हम सभी इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, कण कण में ईश्वर का वास है। इस दुनिया में जो भी है वो ईश्वर ही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो हम उस बेसिक फैक्ट को, जब हम वहां काम करने जा रहे हैं और जब हमारे साथ वो परिस्थितियां हो रही हैं, मान लीजिए मेरा कोई कलीग है वो मेरी बुराई कर रहा है, या मान लीजिए कोई दूसरा बंदा है वो मुझे कहीं ना कहीं रोड़े डाल रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है, या मेरा बॉस मुझे कुछ बोल रहा है, या कोई और सिचुएशन, या मेरी फैमिली या मेरी सोसाइटी, उस टाइम पे मुझे उन जगह पे वो क्यों नहीं दिख पाता? इफ यू ऑल ऑब्जर्व, यू मे हैव ऑब्जर्व, जब आप अपने लक्ष्य की तरफ जाना शुरू करते हो, जब आपको अपने लक्ष्य के बारे में ऐसा होता है कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है, तभी ही एक साथ से तकलीफें आना शुरू होती हैं। जब आदमी मेहनत करने लगता है कि नहीं मुझे सक्सेस होना है, जब वो निश्चित कर लेता है कि अब मुझे सक्सेस होना है, तभी तकलीफें आनी शुरू होती हैं। उस आदमी की जिंदगी में तकलीफें नहीं आया करती जिसको लाइफ में कुछ करना ही नहीं है। वो सीधे सीधे चलते रहता है क्योंकि उसको कुछ बनना ही नहीं है। पर जिसे कुछ बनना है, जिसे कुछ पाना है, जिसे कहीं पे पहुंचना है, he will have the problems. So why there are the problems? This is the basic question. Actually जो आपने भगवान से मांगा वो आपको अब देना शुरू कर रहे हैं, पर वो दे देंगे और आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आज किसी बंदे को आईएएस बनना है, उसने मंदिर में गया, भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे आईएएस बनना है, और भगवान ने उसे आईएएस बना दिया। अब मान लीजिए वो किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बन गया, आपको क्या लगता है कि वो उस डिस्ट्रिक्ट को संभाल पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो आपने भगवान से मांगा वो आपको अब देना शुरू कर रहे हैं, पर वो दे देंगे और आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आज किसी बंदे को आईएएस बनना है, उसने मंदिर में गया, भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे आईएएस बनना है, और भगवान ने उसे आईएएस बना दिया। अब मान लीजिए वो किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बन गया,
क्या आप में से किसी को लगता है कि उस बंदे को भगवान ने सर पे हाथ रखा, अब वो बन गया कलेक्टर, ऐसी कोई सिचुएशन आई, कुछ क्राइसिस आए, एकदम ऑल ऑफ सडन उसको सीएम का कॉल आया, ये करना है, और उसने डिसीजन ले लिया प्रॉम्प्टली? डू यू थिंक सो? विल ही बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस? अगर उस बंदे के अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर उस बंदे ने अपनी लाइफ में वो सिचुएशंस नहीं देखी है, अगर उस बंदे ने अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं किया है, अगर उस बंदे ने अपनी लाइफ में किसी भी स्ट्रगल को ओवरकम नहीं किया, तो क्या आपको लगता है कि वो कलेक्टर हमारे डिस्ट्रिक्ट का, वो कोई भी ऐसा डिसीजन ले पाएगा? क्या उसका डिसीजन वाइस रहेगा? नो, इट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल। इन अ सेम मैनर, जब मैं मेरी लाइफ में सक्सेस होना चाह रहा हूं, जैसे मैंने बताया मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं, मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनना है, नाउ द गेम स्टार्ट्स। यहां क्या होगा कि वही मेरे सराउंडिंग्स में, जैसा मैंने कहा कि महादेव खुद आएंगे नहीं, वो खुद आके कुछ नहीं करेंगे, वो तो हर कण में बैठे हुए हैं, यानी वो जो भी इंसान मेरे चारों तरफ बैठा हुआ है, वो जो सारी सिचुएशंस जो मेरे साथ हो रही है, उन हर सिचुएशंस में हर उस इंसान के अंदर वो बैठा हुआ है, वहीं से अपना एक्ट करना चालू हो जाएगा। उस बंदे को भी नहीं पता है कि वो हमारे साथ क्या कर रहा है। एक चीज को जानना जरूरी है कि जब भी आपको कोई खींचना चाहे, जब भी आपको लगे कि नहीं आप मेहनत कर रहे हो, जब भी आपको लगे आप ईमानदारी से सब चीज कर रहे हो और आप गिर रहे हो, मान लेना कि आपके चढ़ने का वक्त बहुत ही नजदीक है। आप उन लोगों को देखना छोड़ दीजिए, आप उस वक्त में खाली ये देखिए, अंदर से ये जानिए कि वो हमें क्या सिखाना चाह रहा है, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है। उसके लिए मैं आपसे एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा। जस्ट अ डे बिफोर, मेरी टीम में से एक बंदा है, he was getting frustrated, I was just discussing with him कि भाई यार क्या प्रॉब्लम हो गई। आई एम नॉट शेयरिंग हिज नेम। मैंने उसको बोला भाई क्या प्रॉब्लम हो गई तेरे को? तो मेरे को बोला यार सर पिछले 7-8 दिन से मैंने कुछ काम नहीं किया। मैंने पूछा क्यों काम नहीं किया है? तो उसने बोला यार ये सब लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करते रहते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, फिर भी जब सब मेरे को नेगेटिव बोलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इवन बीइंग अ ह्यूमन मुझे भी तो अंदर से कहीं ना कहीं फील होता है ना, मुझे भी तो तकलीफ होती है ना। तब आई रिप्लाइड हिम कि तुझे जो अंदर से तकलीफ हो रही है, आई जस्ट आस्क हिम वन ऑफ द क्वेश्चन कि मान ले भाई तू आज यहाँ से कहीं पे घर ले रहा है, तूने वहां पे घर ले लिया और अब तेरे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं और अब वो तेरे बारे में कुछ भी कमेंट्स पास करने लगे, व्हाट यू विल ऑप्ट? तू क्या करेगा? अपना वो घर छोड़ देगा और नया घर ले लेगा? मान ले तूने नया घर ले लिया, वहां भी लोगों ने ऐसा किया, तो तीसरा लेगा, फिर चौथा लेगा, फिर पांचवा लेगा, व्हाट यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर? तू क्या करेगा उस वक्त? सो ही रिप्लाइड मी, आई विल इग्नोर दोस पीपल्स। सो मैंने उसको उस टाइम पे बोला इवन स्टार्ट इग्नोरिंग दिस पीपल्स। अगर तू सही है, तुझे पता है, अगर तुझे पता है तू मेहनत कर रहा है, तो तू लोगों के बारे में क्यों सोच रहा है? बिकॉज दिस इज द पीपल मेंटेलिटी टू डू दिस। तो उसने मेरे को बोला कि यार तो फिर सर मैं जो सही हूं, जो मैं सच हूं, वो कैसे लोगों को पता चलेगा? सच एक ऐसी चीज है, आप जानने की कोशिश करो या ना करो, वो उसके वक्त पे सामने आ ही जाता है। अगर कोई बंदा आपको गिराने की कोशिश कर रहा है तो ट्रस्ट मी, इन इनडायरेक्ट मैनर वो आपको सपोर्ट ही कर रहा है ऊपर लाने के लिए, क्योंकि वो कभी भी आपको गिरा नहीं सकता। क्योंकि जब भी वो गिराने की कोशिश कर रहा है, आपको एक नया तरीका पता चलता है कि हाउ पीपल्स आर, लोग कैसे एक्ट करते हैं। आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, आपको बहुत बुरा लग गया, अंदर से आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, मेरे बॉस ने मेरे को गाली दे दी, मेरे बॉस ने मेरे को ये बोल दिया। उस वक्त आप थोड़ा सा शांत होके उस चीज को याद कीजिए, उस भगवान पर भरोसा कीजिए जिससे आपने मांगा, जिसको आपने कहा कि मुझे ये चाहिए, आप उस पे तो भरोसा कीजिए। आप कहते हैं कि उससे मांगा और वो नहीं दे रहा है, अरे आप उस पे भरोसा तो कीजिए, आपने मांगा है तो वो दे भी रहा है। आप उस वक्त उस परिस्थिति को जानने की कोशिश कीजिए कि जब आपका बॉस ऐसा बोल रहा है या आपके एक ऑफिस में कोई ऐसा बंदा है जो आपसे घृणा कर रहा है, आपसे ईर्ष्या कर रहा है, वो चाहता है कि ये आदमी गिर जाए और उसने ऐसी कोशिश भी की और उसको सक्सेस भी मिल रही है, और आपको पता चल गया कि ये बंदा ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, लीव दैट थिंग। उस वक्त आप ये जान लीजिए कि जब किसी बंदे ने ऐसा किया या आपके बॉस ने आपको गाली दी, इन बोथ ऑफ द सिचुएशन आपको ये जानना जरूरी है, पहले तो आप अपने उस भगवान पे विश्वास कीजिए जिससे आपने मांगा था। तब आपको पहली चीज ये पता चलेगी कि आप जिस पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं, उस पोजीशन पे जाने के बाद में आपके साथ जो भी परिस्थितियां होने वाली हैं वो आपको नहीं पता है। आपको तो खाली आज दूर के ढोल सुहावने किसी पोजीशन पे पहुंचना है, पर आपने जिससे मांगा ना, उसे पता है कि आप जहां जाने की बात कर रहे हो वहां क्या क्या परिस्थितियां आएंगी। उन सब परिस्थितियों के लिए तैयार करने के लिए ही आज आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके कर्म क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं, वो सारे स्ट्रगल्स इसीलिए आ रहे हैं। एक दूसरी चीज यहाँ जानने की जरूरी है, ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है या ये जो पूरी दुनिया बनी हुई है, इट इज लाइक अ ट्रायंगल।
ऐसा एक ट्राइंगल है, इट इज लाइक अ ट्राइंगल। व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइंगल? हम जो सारे लोग हैं ना वो यहाँ पे हैं। जो सबसे ऊपर की जगह होती है ना, नंबर 1 पोजीशन, वो हमेशा एक ही आदमी बैठता है, एक से ज्यादा कोई बैठ नहीं पाता, क्योंकि नंबर 1 है, एक ही आदमी बैठेगा। अब जब आप सोच रहे हो मुझे नंबर 1 जाना है, और अगर आप लोगों से अलग नहीं हो, अगर आप में लोगों से अलग क्वालिटीज नहीं है, अगर आप में लोगों से ज्यादा पेशेंस नहीं है, अगर आप में लोगों से ज्यादा टैलेंट नहीं है, अगर आप लोगों से ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, तो आप क्यों नंबर 1 पे पहुंचोगे? क्योंकि वो जो नंबर 1 की पोजीशन है, कुदरत भी तो किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकती ना। आपने महादेव की भक्ति कर ली, आपने अपने भगवान की भक्ति कर लिया, अपने भगवान से कुछ मांग लिया, तो आपको दे देंगे और दूसरे को नहीं देंगे, वैसा तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो सब बराबर है। तो वहां पे जो जो प्रतिस्पर्धा होती है, जैसा आपने मांगा, आपके कलीग ने भी मांगा है, आपके बॉस ने भी मांगा है, आपकी सोसाइटी में कोई बंदा रह रहा है उसने भी मांगा है, सबने मांगा है। अब वो सबके साथ सेम टाइम अ गेम स्टार्ट्स, और हर बंदा उस हिसाब से रिएक्ट करना चालू कर देता है। बट द बेसिक प्रॉब्लम इज वी आर नॉट कॉन्शियस, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, वी डोंट ट्रस्ट, हम लोग भरोसा नहीं करते हैं जिससे हमने मांगा है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम, जब हम उस पे भरोसा नहीं करते तो हम खुद पे भी भरोसा नहीं करते। जब मैं अपना काम कर रहा हूं, जब मुझे पता है मैं मेरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं, तो खुद पे भरोसा करना सीखिए। क्योंकि जैसे सारी सिचुएशंस आ रही है, वो सिचुएशन सिर्फ आपको बनाने के लिए है। आपने कहीं सुना हो या ना सुना हो, मैं छोटी सी बात इसमें बताऊंगा। कभी आपको पता है कि जो हीरा, कोहिनूर हीरे के बारे में सबको पता है, तो जो हीरा होता है वो बहुत महंगा होता है, बहुत चमकदार होता है। अब ये जो चमकदार हीरा होता है, ये जो बहुत महंगा होता है, वो बनता कैसे? आप कभी या तो गूगल सर्च कर लीजिए, या जो बंदा हीरे की फैक्ट्री में काम करता है उससे पूछेगा। उस हीरे की घिसाई जिस घंटी पे होती है ना, उसमें से चिंगारियां निकला करती हैं। वो हीरे को तब तक घिसा जाता है चारों तरफ से, चारों कोनों से, जब तक वो उस कीमत के लायक ना हो जाए। उस हीरे को वही तकलीफ झेलनी होती है। वो हीरा वैसे ही कीमती नहीं बन जाया करता, और हर हीरा कीमती भी नहीं होता। जिस हीरे को उठाएं, उस जो हीरे की लैंग्वेज में कहा जाता है इट्स नॉट्स एंड बबल्स, यानी आप जब हीरे को ऐसे उठाते हो तो उसके अंदर बबल्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर कुछ ब्लैक डॉट्स या लाइनिंग्स नहीं होने चाहिए। जिस हीरे के अंदर ये बबल्स और ब्लैक डॉट्स और लाइनिंग्स नहीं होती है, वही हीरा सबसे ज्यादा कीमती होता है और जिसमें शाइनिंग होती है। तो वैसा हीरा बनने के लिए, जो हीरा टूट न जाए, जिसमें बबल्स हुआ करते हैं, उसको अगर ज्यादा घिसा जाए तो वो हीरा टूट जाया करता है, इसलिए उसकी इतनी कीमत नहीं होती है और उसे उतना घिसा नहीं जाता है। और जिस हीरे को उतना घिसा जाए, वो हीरा वहां पहुंचता है। तो जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब आप सक्सेस होना चाह रहे हो और वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे आप क्यों ऐसा सोचते हो कि नहीं यार ऐसा हो जाएगा तो मैं सक्सेस नहीं होऊंगा? नहीं, this is all for your success. Whatever is happening with you, it is for your success. And trust me, wherever you are, wherever I am, it is just because of me. Nobody else is responsible. कोई भी और बंदा, मैं जहां भी हूं, आप जहां भी हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। बट द बेसिक प्रॉब्लम इज, मैं जहां भी हूं, मैं उन सब चीजों को भूल गया जो मैंने पास्ट में की थी। क्योंकि आज भी जब हम कुछ भी काम करते हैं, आज सवेरे जब बंदा ऑफिस में आता है, उसे पता होता है कि मेरा पूरा महीने का टारगेट, मेरा बॉस मुझसे क्या मांगने वाला है, या मैं जहां नौकरी कर रहा हूं वो बंदा मुझसे क्या मांगेगा, या मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उस बिजनेस के एंड के अंदर मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, मुझे कहां पे जाना है। हर किसी को पता होता है ना। क्या आपको नहीं पता है? आपको भी पता है ना क्या होता है। फिर भी जब वो बंदा सवेरे ऑफिस जाता है, या बंदा वो अपने बिजनेस पे जाता है, या वो बंदा अपने किसी काम पे जाता है, वहां पे ऑप्ट क्या करता है? उसने भगवान से मंदिर में जाके दिया करके मांग लिया मुझे सक्सेस होना है, पर वहां पे वो जाके करता क्या है? एक बंदा ऐसा होता है जो दिन भर ईमानदारी से अपना काम किया करता है। एक बंदा ऐसा होता है कि यार थोड़ा टाइम पास कर ले यार, जिंदगी है यार, वहां पे वो ऐसी बातें करेगा, यार ऐसा थोड़ी होता है, अपनी इतनी पगार में तो इतना ही काम होता है, मैं तो ये सब चीजें नहीं करूंगा यार, चल थोड़ा टाइम पास भी कर लेते हैं। क्या उस बंदे को जब वो टाइम पास ऑप्ट कर रहा था, या उस बंदे को जब वो लोगों से गपशप मार रहा था, उस बंदे को ये पता तो था ना कि उसे कहीं पहुंचना है? उस बंदे को ये तो पता था ना कि नहीं मुझे ये चाहिए। जब उसे वो चाहिए तो उस चीज के लिए उसने क्या किया? उसने नहीं किया। अब जब एंड आ रहा है, यानी जहां पे हम हैं, जो मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, पास्ट से हम जहां पहुंचे, हम भी पास्ट में ऐसा कुछ करके आए हैं ना। जब पास्ट में हमने ऐसा कुछ किया और आज हम यहाँ पे पहुंचे, और आज मान लीजिए हमें अगर कुछ नहीं मिला, तो देखिए तो जरा, हमने पास्ट में कुछ वैसा ही किया था जिसका रिजल्ट आ जाए। और अगर आज आप सक्सेसफुल हो, आप अपने पास्ट को उठा के देखिएगा, जब 4 लोग गपशप मार रहे थे, जब 4 लोग मस्ती मार रहे थे, उस वक्त मैं मेरी मेहनत किया कर रहा था, इसलिए मैं आज सक्सेसफुल हूं। मैं मेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूं।
जो भी बंदा अपनी लाइफ में सक्सेस होता है, देयर आर एन नंबर ऑफ सिचुएशंस। कुदरत भी हमेशा ये करेगी जब आप कुदरत से मांगोगे। और मैं नहीं कहता कि आप मंदिर जाके मांगोगे तो ही आपको मिलेगा, अगर आपके मन में चाहत है तो भी मिलेगा, क्योंकि उसके लिए वो जरूर नहीं, वो नहीं कहता कभी कि मेरे मंदिर आके मुझसे मांग। अगर आपके दिल में चाहत है तो वो चीज आपके साथ पक्का होगी, पर वो चीज होगी कैसे, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो जिंदगी में आने वाली परिस्थितियों से मत घबराओ, इस चीज पे भरोसा करो, आपको जो चाहिए उसके लिए अपने आप को सरेंडर करो। ट्रस्ट मी, यू विल गेट इट।